क्या होगा अगर इंडिया का 1 रुपया यूएस के $1 जितना हो जाए? और लोग अपना अवैध पैसा स्विस बैंक में ही क्यों जमा करते हैं? और क्यों अमेरिका में किंडर जॉय लेके जाने पर सीधा जेल भेज दिया जाता है? और सारी ब्लेड की कंपनियां एक ही डिजाइन का ब्लेड क्यों बनाती है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, किंडर जॉय अमेरिका में बैन है। सबसे ज्यादा मशहूर है अमेरिका में हुआ था, लेकिन अभी वहीं पर ही बैन है, जिसका कारण है इसके अंदर आने वाले खिलौने। वैसे तो ये खिलौने सेफ होते हैं, लेकिन अमेरिका की एक महिला ने कंप्लेंट की कि अगर बच्चे इसे खाएंगे तो उनके गले में अटक सकता है, जिससे बच्चों की जान तक जा सकती है। इसलिए अमेरिका में किंडर जॉय बैन कर दिया है। फैक्ट नंबर 2, क्या होगा अगर इंडिया का 1 रुपया यूएस के $1 जितना हो जाए? अगर रुपये और डॉलर इक्वल हो जाए तो जितने भी लोगों के पास जितना भी पैसा है वो 60 गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी सब लोग अमीर हो जाएंगे और चीज़ें सस्ती हो जाएगी। यानी आपको जो आईफोन 1 लाख में मिलता है वो केवल 1,500 रुपये तक मिल जाएगा और इंडिया सबसे अमीर कंट्रियों में से एक कंट्री बन जाएगी। लेकिन इसका नुकसान भी है, जिससे चीज़ें इंपोर्ट तो होगी पर सेम जगह पर नहीं, यानी इंडिया में एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में सब कुछ महंगा होगा बाकी देशों के लिए, तो हमसे कोई कुछ भी नहीं खरीद पाएगा और हमें बाहर देशों में जॉब भी नहीं मिलेगी। अगर आपको इंडिया में जॉब से 70,000 रुपये मिलते हैं, वही बाहर सेम जॉब से 3 से 5,000 रुपये मिलेंगे और वो देश भी सिर्फ सस्ते देशों से ही एम्प्लॉय हायर करेंगे और इंडिया में बाहर के देशों से प्रोजेक्ट आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया में मजदूरी बहुत महंगी हो जाएंगी। फैक्ट नंबर 3, सारी ब्लेड की कंपनियां एक ही डिज़ाइन का ब्लेड क्यों बनाती है? जब जिलेट ने सबसे पहला रेजर और ब्लेड बनाया था तो उन्होंने यही ब्लेड का डिज़ाइन बनाया था। उन्होंने 25 सालों का पेटेंट बनाया था, यानी लोग रेजर बना सकते हैं लेकिन ब्लेड नहीं, तो इसलिए सब एक जैसा रेजर बनाने लगे, क्योंकि ब्लेड का डिज़ाइन तो सेम ही था, तो उस ब्लेड को फिट करने के लिए सेम डिज़ाइन का रेजर बनाना पड़ता था। पर 25 साल बाद जब पेटेंट खत्म हुआ तो लोग अलग अलग ब्लेड बना सकते थे, लेकिन मुनाफे को देखकर उन्होंने ये ब्लेड का डिज़ाइन ही चालू रखा और आज 100 साल होने के बाद भी सेम डिज़ाइन का ब्लेड आता है। फैक्ट नंबर 4, जब भी हमारे हाथ पर बटरफ्लाई बैठती है तो हमें लगता है कि वो हमें पसंद करती है, लेकिन असलियत में बटरफ्लाई हमारे हाथ पर खून चूसने के लिए बैठती है, बिल्कुल मच्छर की तरह, लेकिन हमारी स्किन स्ट्रांग होती है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट नंबर 5, इंडिया में हम लाइफबॉय को हाथ धोने के लिए और नहाने के लिए यूज़ करते हैं, पर यूरोपियन देशों में इसे पहले जानवरों को नहाने के लिए यूज़ किया जाता था, पर अब इसे उसके लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। लाइफबॉय पर अच्छे से रिसर्च की गई तो पता चला कि साबुन इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए यह लाइफबॉय यूज़ करने पर भी बैन लगा दिया है। फैक्ट नंबर 6, लोग अपना अवैध पैसा स्विस बैंक में क्यों जमा करते हैं? दरअसल स्विस बैंक का अकाउंट उस व्यक्ति के नाम से जुड़ा नहीं होता, बल्कि उसे एक नंबर दिया जाता है और उसकी पहचान सार्वजनिक करना स्विट्जरलैंड के कानून के हिसाब से दंडनीय अपराध होता है। यही कारण है कि लोगों का अवैध पैसा बड़ी मात्रा में वहाँ जमा होता है। फैक्ट नंबर 7, 2006 में अर्जेंटीना के एक बैंक में चोरों ने 150 करोड़ की चोरी कर ली, लेकिन वो चोर पकड़े गए। एक औरत ने ऐसा क्या कह दिया कि वो चोर पकड़े गए? दरअसल अर्जेंटीना के चोरों ने ग्रुप में 2 साल प्लानिंग के बाद सबसे बड़ी चोरी की। बैंक के बेसमेंट से उन्होंने 150 करोड़ की चोरी की और सारे चोर वहां से भागकर ऐश करने लगे, लेकिन एक चोर ने अपनी वाइफ को इस चोरी के बारे में बता दिया और वो चोर अपनी वाइफ को हमेशा धोखा देता था, इसलिए उसकी वाइफ ने अपने चोर हस्बैंड से बदला लेने के लिए सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उसने पुलिस को सारी बात बता दी, जिसके बाद पुलिस आई और सारे चोरों को पकड़ कर ले गई। तो इस औरत पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को भी लाइक कर देना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।